फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एकेडमी। आई एम रश्मि वोरा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ने एग्जाम्स दे दिए होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आ गए होंगे एंड बोर्ड के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और स्कूल के फाइनल एग्जाम्स कई बच्चों के हो चुके हैं जो कि अब नेक्स्ट ईयर न्यू क्लासेस में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी बच्चों के लिए है, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि सेम मीनिंग एंड अपोजिट वर्ड्स। जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश के सब्जेक्ट में हर क्लास में बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सेम मीनिंग, सेम वर्ड। मतलब अगर आपको एक वर्ड गुड बोला गया है तो गुड का एक सेम एग्जैक्ट मीनिंग बताइए और साथ में उसका अपोजिट बताइए। तो सेम मीनिंग को सिनोनिम्स बोला जाता है और अपोजिट वर्ड को एंटोनिम्स बोला जाता है। तो आज का हमारा यही होने वाला है टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिनोनिम एंटोनिम्स का। आपकी इससे नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। इसको याद रखिएगा, ये आपको लाइफ में हर लेवल पे, हर स्टेज पे आपको काम आएंगे। अगर आपने ये वर्ड्स आज याद कर लिए तो आपकी वोकैबुलरी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप कहीं पे भी फेल नहीं हो पाएंगे। मेरा ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है आज का सिनोनिम एंटोनिम्स का। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोस भी और मिलते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। 30 वर्ड्स के मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम्स बताऊंगी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो प्लीज गाइस, बी ऑन द कैमरा, बी ऑन द वीडियो, प्लीज लिसन इट। इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। बच्चों के काम की चीज है, इसलिए आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं आपने, ताकि आपको फर्दर याद रहे। ये आपको आगे काम आने वाली चीज है, इसलिए लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन। अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स का। ये यूजफुल है सभी बच्चों के लिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा देखने के बाद में, क्योंकि वीडियो आपके काम का है। ये जिंदगी भर आपके बच्चे क्या बड़ों के भी काम आने वाली चीज है। इसलिए प्लीज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड है अलाइक। फर्स्ट वर्ड लिखा है अलाइक, देखिए आपको दिख रहा होगा। अलाइक का मीनिंग होता है, सिनोनिम होता है सिमिलर, लाइकवाइज, इक्वली। जूम कर देती हूँ, शायद आपको देखने में क्लियर ना हो रहा हो। देखिए, लाइकवाइज, सिमिलर, इक्वली, इसके 3 सिनोनिम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एंटोनिम्स दिखाती हूँ आपके। अलाइक के एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, वेरीज, वाइस वर्सा। अलाइक का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक जैसा होना। तो एक जैसे के सिनोनिम हो गए सिमिलर, लाइकवाइज और इक्वली, और इसके एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, वेरीज एंड वाइस वर्सा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेकेंड है एंटीक। एंटीक का सिनोनिम होता है एंशियंट, ओल्ड, रेट्रो और विंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 इसके 4 सिनोनिम्स बता दिए मैंने एंटीक के। अब इसके एंटोनिम्स होते हैं मॉडर्न, फ्रेश, यंग एंड वर्नल। VERNAL मतलब मॉडर्न हो गया, फ्रेश, यंग एंड वर्नल। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के सिनोनिम्स हैं डुप्लीकेट और फेक। आर्टिफिशियल मतलब नकली, ठीक है, झूठा। उसका सिनोनिम्स होते हैं डुप्लीकेट या फेक। ओके, एंड इट्स एंटोनिम्स आर जेन्युइन एंड ओरिजिनल, मतलब जेन्युइन और ओरिजिनल, जो इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ वर्ड इज बैड। बैड का मीनिंग हो गया विक्ड, मीन्स सिनोनिम्स इसका विक्ड, एविल और वर्थलेस। और इसका एंटोनिम हो गया गुड, एक्सीलेंट, बेटर एंड सुटेबल। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आप लिखेंगे तो आपका एग्जैक्ट मीनिंग होगा, मीनिंग सेम, मतलब आंसर आपका सही ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिफ्थ वर्ड इज बियर। बियर का मीनिंग होता है झेलना। ठीक है, तो बियर का सिनोनिम है टॉलरेट एंड एंड्योर। ENDURE। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना और एंड्योर भी बर्दाश्त करना। तो ये इसके सेम मीनिंग बोले जाते हैं सिनोनिम्स को। ठीक है, और एंटोनिम्स हैं लॉस, अबॉर्ट और मिसकैरी, मतलब छोड़ देना या नुकसान हो जाना। ठीक है, बर्दाश्त करने का अपोजिट हो गया छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, लीव, मिसकैरी। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, बैटल। बैटल मतलब लड़ाई। लड़ाई का सिनोनिम है वॉर, असॉल्ट एंड अटैक। और इसके एंटोनिम्स हैं ट्रीटी, पीस, हार्मनी। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स हैं ट्रीटी, पीस एंड हार्मनी। अगर अपोजिट वर्ड पूछे जाएं
तो आप यही लिखेंगे बैटल के ट्रीटी, ट्रीटी होती है संधि, पीस मतलब शांति, हार्मनी मतलब आपस में प्यार बनाए रखना, और वॉर, असॉल्ट और अटैक इसके सेम मीनिंग होते हैं। बैटल की जगह पे आप वॉर, असॉल्ट और अटैक भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है प्रेटी, मतलब सिनोनिम, प्रेटी, चार्मिंग एंड डेजलिंग, डेजलिंग, ओके, सुंदर। और एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड हो गया ब्यूटीफुल का, अगली, ऑकवर्ड और डल, मतलब गंदा, भद्दा, ठीक है, गंदा या भद्दा, तीनों का मीनिंग एक जैसा है। नेक्स्ट वर्ड बेनिफिट। एट्थ वर्ड इज बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब फायदा। फायदे को आप सिनोनिम्स में क्या क्या बोलेंगे? प्रॉफिट और एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज होना, फायदा होना, मुनाफा होना। और एंटोनिम है इसका अपोजिट, लॉस या डिसएडवांटेज, नुकसान होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नाइन्थ, बिगिन, मतलब शुरू करना। बिगिन का सिनोनिम है स्टार्ट, इनिशिएट, क्रिएट, इन्वेंट। चार चार लिखे हैं कहीं कहीं पे मैंने, ताकि आपको याद रहे। स्टार्ट, इनिशिएट, क्रिएट, इन्वेंट। और इसका एंटोनिम है स्टॉप, एंड, फिनिश, क्लोज, हॉल्ट। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपोजिट के लिए, स्टॉप, एंड, फिनिश, क्लोज, हॉल्ट। नेक्स्ट है बिग। टेंथ वर्ड है बिग। बिग का होता है ह्यूज, लार्ज, फुल, जाइगेंटिक। कोई भी वर्ड आप बिग के लिए सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग, ठीक है। जगह जगह पे, हर जगह पे अपना अलग मीनिंग निकलता है, इसलिए अलग अलग तरह से वर्ड को यूज किया जाता है। और एंटोनिम है बिग का स्मॉल, टाइनी या लिटिल, छोटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, 11th वर्ड की तरफ। 11th वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। इसका सिनोनिम होगा डेयरिंग, डेयरिंग, बोल्ड, करेजियस, मतलब बोल्ड, बहादुर, करेजियस, हिम्मत रखने वाला, ओके। एंड एंटोनिम, इट्स एंटोनिम इज अफ्रेड, फियरफुल, कावर्ड, डरपोक, डरा हुआ, ठीक है, घबराया हुआ। नेक्स्ट इज 12th वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल का सिनोनिम होता है क्रूअल, हार्श या एविल, बुरा, ठीक है, खतरनाक जैसे हो गया। क्रूअल होता है ना, हार्श बोलते हैं जिसको। और इसके एंटोनिम्स हैं काइंड, डिसेंट, जेंटल या फ्रेंडली, मतलब दोस्ती रखने वाला, दयालु, अच्छा इंसान। ब्रूटल का अगेंस्ट, अपोजिट, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है काम। काम मतलब होता है शांत। 13 वर्ड, नंबर 13, काम। काम मतलब शांत रहना। तो काम का सिनोनिम हो गया कूल, माइल्ड या स्मूथ। तीनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। कहते हैं ना कूल डाउन, कोई गुस्सा, किसी को शांत करना हो तो काम डाउन बोलते हैं या कूल डाउन बोलते हैं। तो माइल्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम है एंग्री, अनकूल या वायलेंट, गुस्से वाला, गरम, गरम मिजाज, ठीक है ना, गुस्से वाला। नेक्स्ट है 14 वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ब्लंट, ऑनेस्ट या सिंसियर, मतलब अच्छा, ईमानदार, सिंसियर, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं कैंडिड के, CANDID, कैंडिड। इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा इसी से। और इसके एंटोनिम्स हैं बायास्ड, डिसऑनेस्ट और टेक्टफुल। कहते हैं ना, ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स आपको, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं अपनी लॉ के लैंग्वेज में, ओके, उनके लिए बहुत काम के हैं। तो लॉ के स्टूडेंट्स तो जरा ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइए, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये 4th सेमेस्टर की इंग्लिश में भी हैं बच्चों के लिए, उनके बहुत काम के हैं। बायास्ड, डिसऑनेस्ट एंड टेक्टफुल जिसको कहते हैं, ये होता है इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है 15 वर्ड सर्टेन। सर्टेन का सिनोनिम है डेफिनेट, एश्योर्ड, फिक्स्ड एंड श्योर, ठीक है। 4 इसके सिनोनिम्स बता दिए। सर्टेन का मतलब होता है पक्का, तो इसका हो गया डेफिनेट, मतलब पक्की बात, एश्योर्ड मतलब हम श्योर हैं, फिक्स्ड है पक्का, श्योर, ठीक है। ये 4 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के लिए। एंटोनिम्स हैं इसके अनश्योर, डाउटफुल और अनसर्टेन, मतलब आप श्योर नहीं हो, डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, मतलब पक्का नहीं पता आपको, डाउटफुल है। तो ये इसके एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 16 चीयरफुल, ठीक है। चीयरफुल का मीनिंग होता है खुश मिजाज, हैप्पी, खुश रहना, जॉयफुल या लाइवली रहना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग है, खुश रहने वाले को बोलते हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं सैड, जॉयलेस और अनहैप्पी, मतलब जो खुश नहीं है, दुखी है या उदास है, इसका अपोजिट हो गए। 17 वर्ड है क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है टाइट, कस के पकड़ना, तो उसको बोलेंगे होल्ड टाइट भी कह सकते हैं, क्लच भी कह सकते हैं। क्लच से बंद करते हैं ना, टाइट होता है क्लच, जैसे बालों में लगाने वाला लेडीज का क्लच होता है,
वैसे ही वो टाइट होता है। तो क्लच मतलब होता है कस के पकड़ना। इसका एंटोनिम है ड्रॉप, अनटाई या अनस्टिकिंग, मतलब छोड़ देना, लूज लूज कर देना, अनटाई करना, या अनस्टिकिंग, ना कस के ना पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज 18th वर्ड इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? मीनिंग मतलब सिनोनिम होता है सर्टेन, श्योर और सिक्योर। देखिए अगर आपको इनमें से जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ये सिनोनिम्स हैं, अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो आप इसका मीनिंग सिनोनिम्स में ये लिखेंगे। कोई भी मीनिंग आ जाता है तो उसका सिनोनिम ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दो बार कई बार ऐसे वर्ड्स आए हुए हैं, आपसे श्योर का मीनिंग पूछेंगे तो आप कॉन्फिडेंट और सर्टेन और सिक्योर लिखेंगे। सर्टेन का मीनिंग अगर पूछा गया तो आप कॉन्फिडेंट, श्योर और सिक्योर भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बात, आप जरूरी नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंट के ये 3 हैं, इन तीनों के भी ये 3 हैं आपस में सिनोनिम्स। ओके, अब इसका एंटोनिम बताती हूँ आपको मैं। नर्वस, कंफ्यूज एंड मीक। किसका है? कॉन्फिडेंट का अपोजिट हो गया नर्वस होना। मतलब कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ना कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। तो उसका अपोजिट होता है नर्वस होना, कि बंदा नर्वस है, उसे भरोसा नहीं है। कंफ्यूज है, मीक है, ठीक है। ये इसके एंटोनिम अपोजिट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस। डेंजरस का अपोजिट सेम मीनिंग क्या होता है सिनोनिम? हार्मफुल, हजार्डस या रिस्की। मतलब डेंजरस का मतलब तो खतरनाक हो गया ना, तो खतरनाक जो है वो हार्मफुल है, हजार्डस है या रिस्की है, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो गया अपोजिट वर्ड सेफ, बेनिफिशियल और हार्मलेस। मतलब सेफ है, बेनिफिशियल है और हार्मलेस है, मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज 20th वर्ड इज डिमांड। डिमांड का क्या मीनिंग होता है? डिजायर, रिक्वेस्ट, वांट और विश। मतलब इच्छा रखना। डिमांड का मतलब मांग, किस चीज की मांग करना। तो डिजायर का मतलब भी मांग होता है, इच्छा करना होता है, रिक्वेस्ट करना भी हो सकता है, वांट और विश भी हो सकता है। विश भी इच्छा होता है, वांट भी चाहना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या है इसके? डिमांड के हैं अमेनिटी, एक्स्ट्रा या सरप्लस। मतलब आपके पास सरप्लस में है, आपको कोई इच्छा नहीं है, ऑलरेडी आपके पास सरप्लस में है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। बढ़ते हैं 21 नंबर वर्ड की तरफ। 21st नंबर वर्ड इज डेस्परेट। डेस्परेट का मीनिंग होता है डेस्परेट हो गए, मतलब आपकी इच्छा खत्म हो गई। तो उसका सिनोनिम बोलेंगे होपलेस या डिजेक्टेड या डेस्पेयरिंग। मतलब होपलेस, इच्छा खत्म है, डिजेक्ट हो गए आप, डेस्पेयर हो गए, मतलब उस चीज को आप छोड़ दिया, आपने उम्मीद छोड़ दी उससे। और इसका एंटोनिम होता है होपफुल। अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल जो आपकी इच्छा खत्म है तो आप इच्छा वाले हो गए। एंटोनिम हो गया इसका होपफुल, एनकरेज्ड और लाइवली, ठीक है। आपकी इच्छा है, एनकरेज हो आप किसी चीज को पाने के लिए, इच्छुक हो, इच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज 22 इज डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है सेम मीनिंग होता है डिसलाइक, हेट, एबहोर और डिसअप्रूव, ठीक है। मतलब इच्छा पसंद ना करना, नफरत होना, छोड़ देना, डिसअप्रूव हो जाना। मतलब किसी चीज को आप छोड़ रहे हो, फेल कर दिया आपने, डिसअप्रूव कर दिया, पास नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, ठीक है। तो डिटेस्ट का मतलब होता है नापसंद करना या किसी चीज को। और इसका एंटोनिम होता है डिजायर, फेवर, लाइक या प्रेफर। आप किसी चीज का चाह रहे हो, इच्छा है, आप किसी को फेवर कर रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो या प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं डिटेस्ट के। नेक्स्ट वर्ड 23 नंबर इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग बोलते, कहते हैं ना ही इज अ डिलीजेंट बॉय, तो ही इज अ हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो, लेबोरियस भी कह सकते हो, एक्टिव भी कह सकते हो। लेबोरियस भी हार्ड वर्किंग पर्सन को कहा जाता है, ये इसका सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। लेबोरियस वर्ड हाई इंग्लिश में यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिलीजेंट को हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एक्टिव कहा जाता है, यूज किया जा सकता है। और इट्स एंटोनिम्स आर लेजी, आइडल, फ्री, स्लीपी एंड डॉर्मेंट। इसके 4 मैंने एंटोनिम्स लिखे हैं, आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। लेजी, आइडल, फ्री, स्लीपी, डॉर्मेंट। मतलब आलसी जिसको कहेंगे आप, ढीला बंदा है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, आलसी बंदा है, ठीक है, कामचोर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 24th इज डोसाइल। डोसाइल का मीनिंग होता है मीक, ओबीडियंट, जेंटल, बिडेबल। मतलब काम करने वाला है, ओबीडियंट है, कहना मानता है, जेंटल है, अच्छा है, बिडेबल मतलब आप इसको प्रेफर कर सकते हो, इस पे बिड कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि डोसाइल का मीनिंग किसी इंसान को लेकर ही हो सकता है,
और भी चीजों को बिडेबल मतलब आप इंसान पे ही है कि आप इस पे पैसा लगा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ये आपके काम का बंदा है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है एग्रेसिव, स्टबर्न और रेजिस्टेंट। मतलब एग्रेसिव है, काम नहीं करता, गुस्से वाला है, रेजिस्टेंट है मतलब विश्वास नहीं कर सकते, आप भरोसा नहीं कर सकते। द नेक्स्ट 25th वर्ड इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मीनिंग होता है सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट। देखिए फिर से आ गए ना हार्ड वर्किंग, अभी मैंने बताया था लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मीनिंग होता है। अर्नेस्ट का मीनिंग भी यही होता है, सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। इसके दो तीन मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। मतलब सिंसियर है पर्सन, हार्ड वर्किंग है, अर्नेस्ट मतलब कमा सकता है ऐसा है, और ऑनेस्ट ईमानदार है। और इसका अपोजिट वर्ड हो गए या एंटोनिम्स हो गए डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर और फ्रीवोलस। ठीक है, डिसऑनेस्ट ईमानदार नहीं है, बेईमान है, या इनसिंसियर है, या फ्रीवोलस है, बेकार है। नेक्स्ट हो गया 26 वर्ड इज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मीनिंग होता है पावरफुल, ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी है काम करने की, उसको पावरफुल कहेंगे, एक्टिव कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे और लस्टी कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। पावरफुल है, ताकत वाला है, एक्टिव है, चुस्त है, चालाक है, समझदार है, डायनेमिक है, लस्टी है। एंड द एंटोनिम्स आर इनफर्म, वीक, डेलिकेट और फेंट। मतलब कमजोर है, ढीला है, नाजुक है। फेंट मतलब बिल्कुल गिरने वाला है, जैसे उसको कहेंगे जिसके अंदर एनर्जी खत्म है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड 27th इज फ्राइट। फ्राइट मतलब होता है डरा हुआ। तो डरे हुए को क्या क्या बोलते हैं? स्केयर्ड बोलते हैं, अफ्रेड बोलते हैं, या स्मज बोलते हैं। ओके, ये इसके मीनिंग्स हैं, स्केयर्ड, अफ्रेड और स्मज, डरा हुआ ही इसका मीनिंग होता है। एंड द एंटोनिम्स एंड अपोजिट वर्ड्स आर बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी। वही ब्रेवरी के अपोजिट, ब्रेवरी वाले वर्ड्स आ गए सेम, इसके एंटोनिम्स हो गए। डरे हुए के अपोजिट्स क्या हो गए? बहादुर, कॉन्फिडेंट, जिसको अपने पर भरोसा है, या बोल्ड है, जिसके जो बोल्डनेस बोली जाती है ना, बोल्डनेस है बंदा, सेम वही है। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल। 28th इज जेंटल। जेंटल के मीनिंग क्या होते हैं? सिविलाइज्ड कह सकते हो आप उसको, पीसफुल भी कह सकते हो, इजी भी कह सकते हो, स्लीक भी कह सकते हो। मतलब जेंटलमैन कहते हैं ना, तो जेंटलमैन सिविलाइज्ड पर्सन होता है, एक अच्छा इंसान, शांत रहने वाला, इजी, बिल्कुल गोइंग, मतलब समझदार या शांत, या जिसको आप इजीली कुछ भी समझा सकते हो, जो कहना मानता हो, सीधा साधा पर्सन दिख रहा हो आपको, स्लीक। ओके, एंड द एंटोनिम्स आर रैश, हार्श, फोर्सफुल एंड वायलेंट। मतलब इन सब का उल्टा हो गया, पीसफुल, इजी, स्लीक का उल्टा क्या हो गया? रैश है, हार्श है, मतलब खुंदकी बंदा कहते हैं ना जिसको, बात करनी नहीं आती ढंग से, गुस्सा दिखाता है, हर चीज में इरिटेट होता है, वायलेंट होता है, तो उसको ये अपोजिट वर्ड्स यूज करेंगे इसके लिए, एंटोनिम्स। एंड द नेक्स्ट 29th वर्ड इज जेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल, रियल, एक्टिव, एक्चुअल एंड लॉफुल। ठीक है, जेन्युइन का मीनिंग होता है ओरिजिनल भी है, रियल है, एक्चुअल है और लॉफुल है, जो सच में है, मतलब दिख रहा है, ओरिजिनल है। एंड इसके एंटोनिम्स हैं आर्टिफिशियल, फेक और डुप्लीकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये इसके एंटोनिम्स हैं जेन्युइन के, आर्टिफिशियल, फेक और डुप्लीकेट। ये वर्ड्स आपको लॉ में जरूर काम आएंगे। आप देखिएगा जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, एविडेंस एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, जो एविडेंस पढ़ेंगे, सेक्शन 74, 75 वगैरह, ये जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके अंदर आएगा आपके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट बोलते हैं, उनको सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो ये वर्ड आपके काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव मतलब बहुत गहरा। तो गहरे को सीरियस भी बोलते हैं, हैवी भी बोलते हैं, वेटी भी बोलते हैं और बिग भी बोलते हैं। वेटी मतलब भारी, तो हैवी, सीरियस, गहरा। इसको किस मीनिंग में आप यूज कर रहे हैं? ग्रेव को गड्ढा खोदने को भी क्यों बोलते हैं कि ग्रेव है, बहुत गहरा दुख है तो भी बोलते हैं। हैवी है मतलब दिल बहुत भरा हुआ है, तो भी गहरा ही बोलेंगे उसको। ठीक है ना, दिल भारी हो रहा है, उसको भी यही बोलते हैं। बिग मतलब बहुत बड़ा दुख है किसी को, उसको भी ग्रेव में यूज किया जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम इसलिए लिखे जाते हैं, इनके यूज किए जाते हैं। एंड द एंटोनिम ऑफ ग्रेव आर ह्यूमरस, लाइट, माइनर, सिली। मतलब सीरियस का अपोजिट हो गया, जैसे सीरियस है, बहुत दुखी है, ह्यूमरस हंसने वाला है, लाइट है, हल्का है, माइनर है, छोटा, सिली है, या टाइनी भी बोल सकते हो, लिटिल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ग्रेव मतलब बहुत गहरा और लिटिल मतलब बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है जैसे, तो बहुत छोटा गड्ढा बोल दिया, बहुत बड़ा दुख है तो छोटा दुख है।
ये इनके मीनिंग ये अपोजिट इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लॉ नोट्स एकेडमी को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए पूरा।